तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो असफलता, जोखिम और एक ऐसी जबरदस्त तकनीक से जुड़ी है जिसने हमारी दुनिया ही बदल दी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? खासकर जब ये बात इन्विडिया के सीईओ जेनसन हुआंग कह रहे हों, जिनकी कंपनी खरबों डॉलर की है। पर यकीन मानिए, यही वो एक सोच है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की पूरी कहानी की चाबी है। तो एआई रेवोल्यूशन की जड़ तक पहुंचने के लिए चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1993 और एक ऐसी कंपनी की शुरुआत हुई थी जिसके बारे में सब यही मानकर चल रहे थे कि ये तो पक्का डूबेगी। सोचिए, एनवीडिया की नींव ही कह सकते हैं एक पहेली पर रखी गई थी। उन्हें एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाना था जो अभी तक थी ही नहीं। ये एक ऐसा दाव था, एक ऐसा जुआ जो या तो कंपनी को आसमान पर पहुंचा देता या फिर पूरी तरह से खत्म कर देता। और ये जो डर था ना, ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं थी। ये डर उन शुरुआती मुश्किलों की देन था। वो मुसीबतें जिन्होंने कंपनी को सच में बर्बादी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। तो बात है 1990s के बीच की। आज की तरह एनवीडिया कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बस एक छोटा सा स्टार्टअप था जो बस टूटने ही वाला था। और जल्द ही कंपनी को ये समझ आ गया कि वो न सिर्फ गलत रास्ते पर हैं, बल्कि उनके जैसे जो 100 और स्टार्टअप्स थे, उस दौड़ में वो सबसे ज्यादा पीछे रह गए हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी को लेकर 3 बड़े फैसले लिए, और पता है क्या? तीनों के तीनों गलत निकले। वो जिस रास्ते पर चल रहे थे, वो उस समय की पूरी इंडस्ट्री की सोच के एकदम उल्टा था। उनका हर कदम, हर तरीका बाकी सबसे अलग था और गलत था। अब जरा हिम्मत देखिए, हुआंग ने क्या किया। वो पूरी ईमानदारी से अपने सबसे बड़े पार्टनर सेगा के पास गए और सीधे सीधे कहा कि हमारी टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही है। उन्होंने अपनी गलती मानी और कंपनी को बचाने के लिए मदद मांगी। और जानते हैं सेगा के सीईओ ने क्या किया? उन्होंने एनवीडिया को वो आखिरी $5 मिलियन देने का रिस्क ले लिया, और वो ये अच्छी तरह जानते थे कि ये पैसा शायद कभी वापस नहीं आएगा। इसके डूबने की पूरी संभावना थी। अब देखिए, ये जो तरीका था ना, ये बिल्कुल अनोखा था। ये जो एक आखिरी दांव खेला गया, उसने न सिर्फ कंपनी को बचाया, बल्कि एक ऐसी डिजाइन मेथोडोलॉजी बना डाली जिसका इस्तेमाल आज पूरी की पूरी चिप इंडस्ट्री करती है। सच में ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो उस असफलता की राख से एक नई कामयाबी ने जन्म लिया, और इसकी नींव कहाँ थी? एक ऐसी मार्केट पर जिसे उस समय कोई पूछता भी नहीं था। वो मार्केट थी वीडियो गेम्स की। एनवीडिया के जो ग्राफिक्स कार्ड्स थे, वो असल में गेमर्स के लिए बनाए गए पहले पर्सनल सुपर कंप्यूटर थे। बस फर्क इतना था कि ये बात उस वक्त किसी को मालूम ही नहीं थी। तो देखिए कैसे कुछ इत्तेफाक और एक गहरी सूझबूझ ने वीडियो गेम्स की दुनिया को सीधे सीधे एआई के एक नए दौर से जोड़ दिया। कमाल है ना? तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसा लीडर जिसने इतनी मुश्किलें झेली हों, वो उस टेक्नोलॉजी के भविष्य के बारे में क्या सोचता है जिसे बनाने में जाने अनजाने ही सही उसी का हाथ रहा है। जब भी एआई को लेकर बड़े बड़े डरों की बात होती है कि क्या ये बेकाबू हो जाएगा, तो हुआंग का जवाब बड़ा सीधा साधा और ऑप्टिमिस्टिक होता है। उनका कहना है कि एआई कोई एक अकेली ताकत नहीं होगी जो हमारी कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। नहीं, बल्कि ये आज के इंटरनेट की तरह होगा, एक लगातार बदलने वाला, इवॉल्व होने वाला इकोसिस्टम, जिसमें अच्छे एआई भी होंगे और बुरे एआई भी। और जब बात आती है नौकरियों की, तो हुआंग एक असल दुनिया का उदाहरण देते हैं। एक ऐसा उदाहरण जहां एआई ने नौकरियां खत्म नहीं की, बल्कि इंसानों के काम करने के मकसद को, उनके पर्पस को और बेहतर बनाया। और नतीजा हुआ ग्रोथ। तो एनवीडिया के सफर से हमें यही सबसे बड़ा सबक मिलता है कि हमारे सबसे पावरफुल टूल्स वो अक्सर कामयाबी के सपने देखने से नहीं, बल्कि जिंदा रहने के लिए की गई जद्दोजहद से पैदा होते हैं। और ये कहानी हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर एआई का भविष्य असफलता के डर से बना था, तो अब हम सब मिलकर आगे क्या बनाने वाले हैं।